बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हम कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 27 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। और आज की हमारी गतिविधि पत्रक गणित यानी मैथ सब्जेक्ट के लिए है। मैथ्स या गणित जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसी विषय के लिए है। आज दिनांक है 18 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराऊंगी। तो ध्यान से देखिए वर्कशीट को। नीचे सारणी में 0 से 100 तक की संख्याएं दी गई है। इन द फॉलोइंग टेबल नंबर्स फ्रॉम 0 to 100 आर गिवन। अब देखिए यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरी 100 तक की संख्याएं दी गई है। आप ध्यान से इन संख्याओं को पढ़ लीजिए। अब इन संख्याओं के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है देखिए। क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 0 गलती से हो गया है, इसको आप 1 कर लेना, क्योंकि जो 0 से 100 तक की संख्याएं होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं इन्हें। 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अतः 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं और 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। अब आपको सिंपल सी भाषा में इसको मैं बता देती हूं कि 0 से आखिर तक, जहां ये यहां 100 तक है तो मैं 100 तक ही कर देती हूं। तो 0 से 100 तक संख्याएं हैं हमारी कौन सी? प्राकृतिक नहीं, पूर्ण संख्याएं। यह है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 से 100 तक है पूर्ण संख्याएं और 1 से 100 तक है हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो देखिए 1 से 100 तक है प्राकृत और 0 से 100 तक है हमारी कौन सी? पूर्ण संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरह बोलेंगे कि 0 से 100 तक, 0 से 100 तक है हमारी कौन सी? होल नंबर। इंग्लिश में हम इन्हें होल नंबर कहेंगे, होल नंबर्स। और 1 to 100 तक है हमारी नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो ध्यान से देखो, 0 से 100 तक है पूर्ण संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क है 0 और 1 का। तो नेचुरल संख्याएं, जो नेचुरल हमारे नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, ये है 1 से और होल नंबर है हमारे 0 से। तो ये जो 0 संख्या है ये होल नंबर में क्या है? एक्स्ट्रा है। यानी होल नंबर क्या है? 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं हम वर्कशीट को। अब यहां हमें एक क्वेश्चन दिया है इन्हीं से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाइए। यहां कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो हमें यहां पर क्या करना है? सर्कल ऑल नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो जो ऊपर नंबर दिए गए हैं इन सभी पर आपको क्या लगाने हैं? गोले लगाने हैं। कौन सी संख्याओं पर? प्राकृत संख्याओं पर। अब यहां पर प्राकृत संख्याएं देखिए कौन सी है? प्राकृत संख्याएं यहां पर बताई है 1 से अनंत तक, यानी 0 को छोड़कर 0 पे हमें नहीं लगाना, बाकी सभी संख्याओं पर आपको गोले लगाने हैं, क्योंकि यहां पर प्राकृत संख्या पूछी है। प्राकृत संख्याएं हमारी होती है 1 से शुरू। तो यहां 0 को छोड़कर आप बाकी सभी पर आपको गोले लगाने हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? ये है हमारी 100 संख्याएं, 1 से 100 तक। अगला प्रश्न है, सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाइए। यहां कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं हैं हमारी 0 से सभी तक। अब यहां पर गोले हमें लगाने हैं प्राकृत संख्याओं पर, वो हमने लगा दिए, और अब हम पूर्ण संख्याओं पर लगाने हैं टिक। तो अब सभी संख्याओं पर आपको लगाने हैं टिक। तो मैं दूसरा रंग ले लेती हूं यहां, आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो। अब 0 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या भी है, तो अब हम 0 पर भी टिक लगाएंगे। तो इस तरह सभी संख्याओं पर आपको टिक लगाना है। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 101, क्योंकि 100 संख्याएं ये पूरी है। अब इसमें 0 भी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगी 101। कहां से? 0 से 100 तक। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है? तो ऐसी एक ही संख्या है जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कौन सी है? एक एक्स्ट्रा 0 है, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है।
कौन सी संख्या है वो? 0। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे नहीं। अब देखिए इन सभी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में आपको बता देती हूं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ऑल नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। तो हमें यहां नेचुरल नंबर्स को सर्कल करना है। तो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 to इन्फिनिटी तक। अब यहाँ 100 तक है, तो हम देखते हैं 1 to 100 तक हमारे सभी नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर। तो हमें सभी 1 to 100 जो डिजिट्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, उन पर हमें सर्कल करना है। तो ये हमारी हो गई कितनी? 100 नंबर्स। अब सेकंड क्वेश्चन है सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाइए। तो इसको मैं हटा देती हूं एक बार। सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाइए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण यहां पर हमारी क्या है? होल नंबर्स पर। मार्क टिक ऑन ऑल द होल नंबर्स, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर। तो सभी होल नंबर पर हमें टिक लगाना है। होल हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 to इन्फिनिटी। तो इसमें हमें 0 भी शुरू करना है, 0 पर भी टिक, और इस तरह सभी संख्याओं पर आपको टिक लगाना है। तो ये हमारी हो जाएंगी 101 क्या हो जाएंगे? नंबर्स। और ऊपर वाले हैं 100। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हमारे होंगे 1 to 100 तक सभी हमारे नंबर्स, और यहां पर हो जाएंगे 0 to 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है? तो वो है हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी नंबर दैट इज नेचुरल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। क्या ऐसा कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सो वी विल राइट नो। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सभी को ये समझ आए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है हमारा, देखिए प्रश्न, अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग के साथ उपयोग कीजिए और जितनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। तो अब यहां पर देखिए हमें 5 बार 5 का प्रयोग करते हुए और जमा, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करते हुए क्या करना है? प्राकृत संख्याएं बनानी है, पूर्ण संख्याएं बनानी है। कौन सी संख्याएं बनानी है? पूर्ण संख्याएं बनानी है। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? पहले तो जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं ट्रांसलेट कर देती हूं। वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। अब हमें क्या करना है? 5 को यूज करके और मैथमेटिक्स सिंबल्स जो हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन है उनको यूज करके क्या करना है? डिफरेंट होल नंबर्स फाइंड करने हैं कि हम कितने डिफरेंट होल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 यूज किया है, ठीक है। और यहां पर आप ये नहीं है कि इसका आंसर लिखकर ही दिखाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसका आंसर फाइंड करेंगे। आप बोर्ड मास का यूज करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। किसका यूज करके? बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, या अगर आप आंसर नहीं निकालना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है? देखिए 5 टाइम्स 5 को यूज करना है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 को यूज किया। उसके बाद क्या किया? अब यहां पर हमने डिवाइड, माइनस को यूज किया। ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। सभी 4 सिंबल में से कोई 2, कोई 3, किसी तरह भी। अब देखो मैं आपको कुछ यहां पर क्या बना के दिखाती हूं, नंबर्स बना के दिखाती हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको बनाना है। जैसे मैं यहां लिख रही हूं 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5, यहां डिवाइड 5 माइनस 5। तो मैंने 5 यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, 5 माइनस, ये सभी सिंबल मैंने यूज कर लिए हैं। फिर मैं करती हूँ 5 5 5 डिवाइड बाई 5 5 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने 5 यूज कर लिया और डिवाइड का सिंबल यूज कर लिया। अब देखिए मैं यहां पर क्या करती हूं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 लिखा और एक बार हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, 5 टाइम्स यूज करना है तो मैं यहाँ पर एक बार मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं अब इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि हम 5 टाइम्स ही 5 यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें से 1 2 3 4, इसमें से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। फिर इसमें से मैं क्या करती हूँ, 5 को
ऐड कर देती हूँ इसमें 5 को, ठीक है। ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी सिंबल यूज़ कर लीजिए। अब मैं क्या करती हूँ, इस 5 को इधर करके और बना देती हूँ इसी तरह से। 555 को यानी 555, 555 को फिर मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ 55 से। ये यहाँ पर हो गया था, तो अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसमें से 55 को। फिर मैं क्या करती हूँ, अब इसमें नेक्स्ट में 555 में ऐड कर देती हूँ 55 को। फिर अब मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, तो 55 प्लस 5 प्लस 55। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर प्लस कर लो। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्या बना सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पर 5 का प्रयोग करके क्या बनाने हैं, पूर्ण संख्याएं बनानी है। आप बहुत सारे बना सकते हैं, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप 5 बार ही 5 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में सभी आंसर्स रिटर्न में दे दूंगी, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगी कि आप सभी खुद ही ये इस तरह से ऑपरेशंस लगाकर प्लस माइनस और डिवाइड के खुद ही इनको बनाइए, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहां आपको क्या करना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बीच में जगह छोड़ दीजिए अंकों के बीच में। अब अंकों के बीच में जमा, घटा, गुणा, भाग के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्याएं बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पर कोई भी फ़ोन नंबर लिखिए, जैसे 989109009380, इस तरह से फ़ोन नंबर है। अब मैं यहाँ पर जैसे आपको बता देती हूँ 98765432 जैसे मैंने ये कोई भी नंबर लिख लिया है, 0 लिखना पड़ेगा तब ये पूरा नंबर होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स का कोई नंबर मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया है। अब देखिए मैं शुरू में करती हूँ कि यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, फिर मैंने प्लस लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर माइनस लगा दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर माइनस लगा दिया, और फिर मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आएगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ प्लस की जगह कोई और सिंबल ले लो आप, प्लस माइनस कुछ और ले लो, यहाँ कुछ और ले लो, यहाँ कुछ और ले लो। तो जब भी आप इनको चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, अलग अलग संख्याएं प्राप्त करोगे। तो जब मैंने यहाँ पर जमा के निशान लगाए हैं तो कुछ और उत्तर आएगा। जब अगर मैंने यहाँ पर कोई और साइन लगा दिए, प्लस माइनस डिवाइड का कुछ भी, तो अलग उत्तर आएगा। तो इस तरह से आपको अपना फ़ोन नंबर लेकर ये एक्टिविटी करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से करनी है, तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही बता दूंगी कि किस तरह से आपको ये करना है। अगला प्रश्न है, किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए और उन कार्टूनों को निम्न रंगों से भरिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कि प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का क्या करना है, आपको कार्टून बनाने हैं। तो प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी 0 से 9 तक। 0 से 9 तक की हमारी प्रारंभ की पूर्ण संख्याएं होती है, जो यानी हमारी क्या होती हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो 0 to 9 होते हैं। स्टार्टिंग की हमारी जो 10 होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमारा कौन सा है इनमें से, 0। तो 0 हमें किस रंग से करना है, यहाँ पर देखिए येलो से करना है, तो येलो नहीं है, मैं इसी से लिख देती हूँ 0, ठीक है। फिर नीला, अब इससे आपको कोई कार्टून बनाना है, ठीक है, तो ये कार्टून है, आप ये बना सकते हैं। अगला है सबसे बड़ी संख्या। अब 0 से 9 तक कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 9, तो वो हमें किससे बतानी है, लाल रंग से। तो आप इस तरह से 9 से ये कार्टून बना सकते हैं। 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 6 है, तो किससे लिखनी है हमें, नीले से। आगे है पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या क्या होती है, देखिए पहली विषम संख्या है इनमें 1, तो वो हमें ग्रीन से लिखनी है 1। 5 का गुणज, यानी जो क्या होता है 5 से भाग हो जाए, तो क्या है वो 5, किससे लिखना है, हमें गुलाबी से लिखना है। अब ये मैंने हिंदी मीडियम में आंसर बता दी है, मैं इंग्लिश मीडियम में इनको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 0 to 9 क्या है, हमारे 10 होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें फर्स्ट ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहले है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 to 9 में है 0, तो आपको येलो कलर से ये कार्टून बनाना है। फिर है सबसे
बड़ी संख्या यानी ग्रेटेस्ट होल नंबर 0 to 9 का ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है 9, तो वो आपको रेड कलर से ये वाला नंबर बनाना है, ये वाला कार्टून बनाना है। फिर है नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 है 6, तो आपको ये वाला कार्टून बनाना है। फिर है पहली विषम संख्या यानी फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर यानी जो किसी से डिवाइड नहीं होता, वो होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 को किससे करेंगे, ग्रीन कलर से। फिर है नंबर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 का क्या है यहाँ पर, इसमें सिर्फ 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, क्योंकि आगे 10 है तो 10 इसमें है नहीं, सिर्फ 5 हमने लिख दिया, तो आप ये 5 का यहाँ पर कार्टून बनाएंगे। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।